हेलो एवरीवन, आई एम ए जीटेक और आज का जो हमारा टॉपिक है बी टू बी मार्केटिंग, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। सबसे पहले बात करते हैं बी टू बी मार्केटिंग होती क्या है, फिर उसके कुछ लाइव एग्जांपल समझेंगे, फिर उसके अलावा हम बात करेंगे कुछ केस स्टडीज के ऊपर कि बी टू बी के लिए अगर कोई प्लेटफॉर्म हमने चूज़ किया है मार्केटिंग के लिए तो हमने वो प्लेटफॉर्म क्यों चूज़ किया है, उस प्लेटफॉर्म को क्यों सिलेक्ट किया है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि बी टू बी मार्केटिंग होती क्या है। बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग को जो जरूरत होती है वो एक कंपनी दूसरे कंपनी की के जो ऑपरेशंस होते हैं, इंटरनल ऑपरेशन लाइक मार्केटिंग हो गई किसी कंपनी की, जहाँ उसके प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह सेल करने में। कंपनी ने कोई अपना प्रोडक्ट बनाया है तो वो अपने प्रोडक्ट को जहाँ तो इन हाउस मार्केटिंग करवाएगी, अगर वो इन हाउस नहीं कराती है तो किसी वो अदर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी मार्केटिंग करने के लिए दे देती है। तो इसमें क्या हुआ कि जो उसकी मार्केटिंग है, वो उसके जो ऑपरेशन है, कंपनी के इंटरनल ऑपरेशन, वो किसी आउटसाइड कंपनी के द्वारा फुलफिल किए जा रहे हैं। मार्केटिंग की बात की जैसे मैंने कि मार्केटिंग किसी दूसरी कंपनी को काम दिया जाता है। अब क्या है कि उसने अपना प्रोडक्ट बनाया है तो वो प्रोडक्ट उसे मार्केट में लॉन्च भी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनका वे रहता है लॉन्चिंग का, वो मार्केटिंग पे डिपेंड होता है कि उस कंपनी की मार्केटिंग की जाए, कैसे की जाए। और दूसरा रहता है कि उसके प्रोडक्ट को कैसे पैन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को पैन इंडिया में सेल करना चाहती है। तो इसमें जो बी टू बी मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या रहता है कि जो भी कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी बिजनेस ओनर्स के लिए खोलती हैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं या जो बिजनेस करना चाहते हैं। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेगी, एडवर्टाइजमेंट करेगी, और एक एक फॉर्म जो उसके एडवर्टाइजमेंट में रहेगा कि आपकी कंपनी, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट जो उनको चाहिए होगा कि हमें किस तरह के बिजनेसमैन चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट को एज ए होलसेलर उठा लें। तो कंपनी जब मार्केटिंग करेगी तो वो बिजनेस टू बिजनेस के साथ टाई अप करेगी, जहाँ तो कंपनी के उसके अपने इंटरनल ऑपरेशन हो सकते हैं जो वो आउटसाइड किसी कंपनी को हायर कर रही है, या अपने प्रोडक्ट को सप्लाई के लिए वो प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो होलसेलर से कांटेक्ट कर रही है। तो दो तरीकों से देखा कि कंपनी का जो इंटरनल ऑपरेशन है वो कैसे परफॉर्म हो रहा है और बी टू बी मार्केटिंग कैसे हो रही है। तो बी टू बी जो मार्केटिंग है वो नॉर्मली इसे ऐसे कह सकते हैं कि बिजनेस टू बिजनेस के लिए, इसमें बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं रहता है। बिजनेस टू कंज्यूमर बाद वो तो एक एक प्रोसेस के बाद जो इसका फुल प्रोसीजर है, उसके बाद बी टू सी का ही नंबर आता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है वो ज़्यादातर बी टू सी के लिए ही बनाया जाता है। तो जो बी टू बी के लिए भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बट मेन बी टू बी मार्केटिंग क्या है, किसी कंपनी से दूसरी कंपनी की से सर्विस या प्रोडक्ट बेचने की जो बात हो रही है वो बी टू बी हो रही है। तो आइए एक एग्जांपल हम समझते हैं बी टू बी के बारे में। हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं अमेजोन की। जो फॉन एंड पीटल नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन है। एक्चुअली है क्या कि एक कंपनी है, उसने अपना कोई प्रोडक्ट बनाया, अब वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कहाँ पे जा रही है, अमेजोन पे आ रही है। अमेजोन बी टू बी सर्विस दे रहा है कि बिजनेस ओनर या मैन्युफैक्चरर आए हमारे साथ टाई अप करें, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, और उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट को यहाँ लिस्ट कर सकते हैं। अमेजोन का एक बिजनेस ओनर या मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप हो गया। एक उसका अपना प्रोडक्ट है, अब उसे उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवानी है, तो वो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर देती है अमेजोन पे। अमेजोन अब उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर, इस पे दो फीचर रहते हैं। अगर तो मैन्युफैक्चरर चाहे तो वो खुद भी मार्केटिंग कर सकता है, तो ऐसे तो अमेजोन पे प्रोडक्ट तो पड़ा ही है, उसने बी टू बी सर्विस दे दी है उसे। तो मैन्युफैक्चरर के पास भी ऑप्शन है, और अमेजोन भी जो अपना एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे उसका अपनी एक बहुत सारी इनबिल्ट ऑडियंस है, तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से प्रोडक्ट खरीद लेंगे। अब इसने अमेजोन ने बी टू बी और बी टू सी दोनों सर्विस दे रखी है। बिजनेस वाले यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, और बिजनेस जो कंज्यूमर है वो यहाँ से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं।
तो इसने जो बिजनेस ओनर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वो यहाँ से मार्केटिंग भी कर सकते हैं, B2B सर्विस दी हुई है। यहाँ प्रोडक्ट एक हमने लिस्ट कर दिया, अब उसे एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट भी कर सकता है। तो अमेजोन उसकी एडवर्टाइज नहीं कर रहा है, बट वो एक सिस्टम दे रहा है B2B को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम दे रहा है जिसपे वो अपनी एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि वो कंपनी खुद एडवर्टाइज ना करे, वो किसी थर्ड पार्टी को, कंपनी को काम दे दे कि मेरे इतने प्रोडक्ट हैं, जो ऑलरेडी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है उससे टाई अप करे। वो अमेजोन पे जाएगा, अमेजोन पे जाके उसके प्रोडक्ट को लिस्ट करेगा और उसकी मार्केटिंग करेगा। तो ये नॉर्मल एग्जांपल था जो B2B का रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हैं B2B के, बट अब हम बात करते हैं कि B2B की कोई ऐसी केस स्टडी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे किसी कंपनी ने B2B मार्केटिंग की हो और उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, और उससे हम सीखेंगे कि वो कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ, उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, उस कंपनी का एक्चुअल में फ्यूचर विजन क्या था, स्ट्रेटजीज क्या यूज़ की उस कंपनी ने, टारगेटिंग कैसे की, प्लेटफॉर्म कौन सा चूज किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस स्टडीज की। देखिए गाइस, ये है एक SMEC नाम की कोई कंपनी। ये कंपनी के बारे में हम बात करते हैं, जर्नी ऑफ इम्पैक्ट। इनका जो टैगलाइन है वो जर्नी ऑफ इम्पैक्ट। SMEC will trust with their audience and make ambassador of employees on LinkedIn। SMEC ये क्या है, ट्रस्ट बिल्ड करती है देयर ऑडियंस, ये अपने ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड करती है, उनका भरोसा जीतती है और अपने एम्प्लॉयज को लिंक्डइन के ऊपर एम्बेसडर बनाती है, जो अपनी कंपनी को एडवोकेट कर सकते हैं, जो अपनी कंपनी की बात रख सकते हैं। अब कंपनी अगर अपने किसी एक कंपनी अपना एक लिंक्डइन पे अगर अकाउंट बनाती है तो उसकी नॉर्मली एक ही प्रोफाइल हो। अगर वो अपने सभी एम्प्लॉयज़ की प्रोफाइल बनाती हैं, उसके अंदर 50 एम्प्लॉयज़ है, देखते हैं इस कंपनी के कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 5 to 500 प्लस एम्प्लॉयज़। तो 500 अगर एम्प्लॉयज़ है, प्लस को जोड़ देते हैं, तो 500 एम्प्लॉयज़ की प्रोफाइल जब इसके साथ टाई अप होगी लिंक्डइन के साथ, लिंक्डइन पे उस कंपनी का नाम लिखा जाएगा SMC का। तो अगर एक एम्प्लॉयज़ भी एक एक शेयर करेगा तो डेली 500 शेयर्स होंगे, और अगर उनके आगे अच्छे कनेक्शन है आगे लिंक्डइन में, तो कंपनी की जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग है वो कितने हाई लेवल पे हो रही है। जे अब हम इस पे जो SMEC जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में जानेंगे ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी क्या स्ट्रेटजी है। सबसे पहले ये क्या करती है, जीतती है भरोसा अपनी ऑडियंस का, अपने एम्प्लॉयज को ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, जर्नी ऑफ इम्पैक्ट। इसकी भी बात करेंगे कि ये जर्नी ऑफ इम्पैक्ट क्या है। SMEC is a global engineering management development consultancy with a 70-year legacy of shaping sustainable solution for the clients, partner and community around the world। SMC एक ग्लोबल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंसल्ट, ये कंसल्टेंसी है एक्चुअल में, इंजीनियरिंग से रिलेटेड इन कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड। अगर किसी को कोई कंसल्टेंसी या रिक्वायरमेंट है, किसी ने अगर कोई बिल्डिंग बनानी है, उससे रिलेटेड कंसल्टेंसी या इंजीनियरिंग की जो एडवाइस है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। 70 साल की विरासत है इसके पास, ये अपने कस्टमर को एक टिकाऊ बढ़िया सोल्यूशन देती है, और इनके पार्टनर्स को भी, और कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में कहीं भी जो लोग बैठे हुए हैं, जो इनके साथ जुड़े हैं, टाई अप हैं, जो कम्युनिटीज हैं, उनके साथ ये 70 साल से काम कर रही है। ए जर्नी ऑफ इम्पैक्ट, यहाँ के 70 साल की इसकी जो एक जर्नी है उसका इम्पैक्ट के बारे में यहाँ बात भी कर रही है, और उसका एक बहुत अच्छा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है जिसकी ये बात कर रही है। अब ये क्या कर रही है, हार्नेसिंग द पावर ऑफ लिंक्डइन, ये लिंक्डइन की पावर को यूज करना चाहती है प्रेजेंट टाइम में। SMEC wanted to establish themselves as a world class, ये अपने खुद को वर्ल्ड क्लास, दुनिया भर में टॉप कंपनीज में खुद को स्थापित करना चाहती है, स्पेशलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड एंड एन एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस इन द इंडस्ट्री। देयर 70 ईयर ऑफ इम्पैक्ट कैंपेन ऑन लिंक्डइन, ये अपनी मार्केटिंग करना चाहती है लिंक्डइन पे। जो इसका जो मेन टैगलाइन है, ये क्या दिखाना चाहती है कि 70 साल के जो इन्होंने काम किया है उसके कैसे असर रहे, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा,
किस तरह के क्लाइंट जुड़े। ये एक्चुअल में एक सक्सेस स्टोरी तरह का कि कोई वीडियो जहाँ कोई इमेजेस बनाएंगे, जो जब भी इसकी मार्केटिंग करेंगे, लिंक्डइन पे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जब वो लोगों तक पहुंचेगी, तो लोग जब उस वीडियो को देखेंगे इनके 70 साल की अचीवमेंट को, तो लोग इससे थोड़ा इंस्पायर भी होंगे कि 70 साल पुरानी कंपनी है, 70 साल से जुड़ी आ रही है, 70 साल से पता नहीं कितने क्लाइंट को इन्होंने टैकल, जो इनकी प्रॉब्लम्स जहाँ इनके साथ काम किया है। तो जब ये सारा मिक्सअप एक वीडियो या एक इमेजेस पे काम करेंगे, कुछ कॉन्टेक्स्ट पे काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो अराउंड द वर्ल्ड जो लोग बैठे हुए हैं उन पे काफ़ी अच्छा इसका गहरा असर जाएगा। अभी तक तो हम ये जान रहे हैं कि कंपनी की क्या चाहती है कंपनी। बिकम द आइडियल प्लेटफॉर्म टू जनरेट अवेयरनेस एंड क्वालिटी अगेंस्ट 70 साल के प्रभाव को बाया, उसके थ्रू ये अवेयरनेस करना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। क्वालिटी एंगेजमेंट चाहिए। जब भी कोई लिंक्डइन पे ऐड देखे तो वो उसके साथ उस ऐड को देखे और उसके साथ एंगेज हो। और वो कितना टाइम स्पेंड करते हैं इनके वीडियो को देखने में। जब भी कोई बढ़िया एंगेजमेंट इनको मिलेगी तो वो एज ए क्वालिटी एंगेजमेंट गिनी जाएगी। और इनका जो मेन मोटिव है वो क्या करना है, अवेयर करना है। आइडियल प्लेटफॉर्म इनका है, बिकम द आइडियल प्लेटफॉर्म टू जनरेट अवेयरनेस एंड क्वालिटी एंगेजमेंट among their key audience of Australia-based client and other potential client in the engineering and infrastructure industry. Australian-based clients and other potential clients जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उनको ये क्या करना चाहती है, उनके उनके साथ उनको अपनी कंपनी के बारे में अवेयर करना चाहती है। उन लोगों को चाहती है कि वो लोग हमारी कंपनी के जब उसकी मार्केटिंग हो रही है, जब वो वीडियो देख रहे हैं, तो वो उसके साथ जुड़ें, उसकी अचीवमेंट को समझें कि इसकी कैसी अचीवमेंट है कंपनी की। नोइंग देयर पोटेंशियल एज मोस्ट ट्रस्टेड एडवोकेट। इनकी जो स्ट्रेटजीज हैं, जो काम करने का तरीका है, कितना बढ़िया तरीका है इनका। SMEC also wanted to encourage employees to be brand ambassador। ये अपने एम्प्लॉयज को क्या करना चाहती है, प्रोत्साहित करना चाहती है कि वो लिंक्डइन पे ब्रांड एम्बेसडर बने, अपनी कंपनी की बात रखें, लिंक्डइन पे शेयर करें एंड एंगेज विद देयर ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट। वो क्या हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इनकी जो SMC कंटेंट अपडेट करेगी, तो इनके सारे एम्प्लॉयज़ क्या करें, उस कंटेंट पे एंगेज हो और उसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो कंपनी का मेन मोटिव क्या है कि वो अपने 70 साल के इम्पैक्ट को बताना चाहती है, लोगों को टारगेट करना चाहती है, उन लोगों को जो ऑलरेडी से इंडस्ट्री से हैं या उससे रिलेटेड थोड़ी सी इंडस्ट्री है। ये में इनका जो है कि क्वालिटी एंगेजमेंट चाहिए, इनको अवेयर करना चाहती है अपनी कंपनी के बारे में। इसके अलावा ये अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि वो एज ए ब्रांड एम्बेसडर इनकी कंपनी के पेज के साथ जुड़े। और जब भी कोई नया पोस्ट अपडेट हो तो वो इनके एम्प्लॉयज़ के द्वारा शेयर किया जाए। और ये कंपनी का एक जो विज़न है, ये देखते हैं आगे इसका फुलफिल होता है कि नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी एक सक्सेस स्टोरी शेयर की है लिंक्डइन के साथ। तो अब ये देखते हैं वाई लिंक्डइन, इस कंपनी ने लिंक्डइन को ही क्यों चूज किया। प्रेफर्ड मार्केटिंग चैनल फॉर प्रोफेशनल अक्रॉस बिजनेस। ये लोगों का पसंदीदा, जो बिजनेस प्रोफेशनल हैं, ये उनका पसंदीदा चैनल है, प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। प्रिसाइज टारगेटिंग एबिलिटीज बेस्ड ऑन इंडस्ट्री रोल सीनियरिटी एंड मोर। इस पे बड़ी ज़्यादा प्योर एक्यूरेट टारगेटिंग इसकी लिंक्डइन के पास एक एबिलिटीज़ है जिसमें बड़ी एक्यूरेट टारगेटिंग की जा सकती है। इंडस्ट्री है, रोल है, सीनियरिटी है, एक्सपीरियंसड है। इसके अलावा एक्सेट्रा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम शेयर कर सकते हैं। फेवर्ड ग्लोबल प्लेटफॉर्म रीच एंड एंगेज विद एम्प्लॉयज़। ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, रीच एंड एंगेज हो सकते हैं वर्ल्ड वाइडली, ग्लोबली एम्प्लॉयज़ के साथ। और लोग इस प्लेटफॉर्म पे बड़े ट्रस्ट के साथ भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा बिजनेस टू बिजनेस, जो बिजनेस ओनर्स, बिजनेस एम्प्लॉयज़, मतलब सबके लिए ये बेटर है अगर बिजनेस के लिए बात की जाए तो। डेडिकेटेड टीम ऑफ अकाउंट मैनेजर। इस पे क्या है कि जब भी आप कोई एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग करते हैं तो लिंक्डइन की तरफ से एक सपोर्ट है अकाउंट मैनेजर की।
वो प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। इतने डेडिकेटेड टीम सपोर्ट है कि अगर आपको कोई दिक्कत भी आ रही है ड्यूरिंग मार्केटिंग, तो ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव वाज टू इंक्रीज इंटरेक्शन एंड अवेयरनेस ऑफ देयर ब्रांड अमंग द प्राइमरी ऑडियंस। जो भी इनकी कंपनी से रिलेटेड जो भी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं और जिन लोगों को इस तरह की कंपनी की सर्विस चाहिए होती है, ये अपनी उस ऑडियंस के बीच में अवेयर करना चाहती है, उनके इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहती है कि जो भी कोई इस तरह की जो कंसल्टेंसी की डिमांड है, जिनको भी इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है इस तरह की कंपनी की, तो वो क्या करते हैं कि इस तरह की मार्केटिंग वो 70 ईयर इम्पैक्ट बताएंगे अपना, और लोग इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनके इंटरेक्शन बढ़े, अवेयरनेस होगा। फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इनके ज़्यादा से ज़्यादा बायर बढ़े, और ये चाहते हैं कि इनकी एक बहुत बढ़िया नींव रखी जाए इंडस्ट्री में। ये खुद की कंपनी को इतना मतलब इनका जो फ्यूचर विजन है इसको लेके, ये बहुत बढ़िया तरीके से चाहते हैं कि हमारी कंपनी की जो एक इस्टेब्लिशमेंट है वो जो, और जब भी ये मार्केटिंग करेंगे, जब ये लोगों तक पहुँचे, तो उनके दिमाग में या उनके उनके साथ एक बड़े अच्छे रिलेशनशिप इस कंपनी के रहें। जहाँ जो भी लोग इनके वीडियो को देखें या इमेजेस को देखें, तो इनका जो कंपनी का जो इम्पैक्ट है वो इन पे पड़े, और जब भी वो कोई इन फ्यूचर इस तरह की सर्विस लेना चाहता हो तो वो इनकी कंपनी के साथ टाई अप करें। और जब ये ऐसा करेंगे फ्यूचर स्ट्रेटजी के लिए, इनकी जो फ्यूचर प्लानिंग होगी, तो इससे इनके ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स बढ़ेंगे। द टीम टेलर्ड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर ईच ऑफ देयर ऑडियंस। किसी भी तरह की जो इन्होंने अपने क्लाइंट्स को सर्विस दी है, तो ये उसके थ्रू अपने क्लाइंट्स की जो प्रोग्रेस है अपनी कंपनी की, वो उसे किस तरह से चाहेंगे। तो इनका एनपीएस स्कोर है वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं थ्रू इवेंट पार्टिसिपेशन के थ्रू। इवेंट ये कोई ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे लोगों को पता चले कि यार इस कंपनी की अच्छी सर्विस है, इस कंपनी का काम करने का तरीका, जो भी कोई लूप, जो भी कोई ड्रॉबैक होंगे, या एक बढ़िया एक फीडबैक होगी, वो कंपनी अपनी फीडबैक को बढ़ाना चाहती है बढ़िया तरीके से कि लोग उस कंपनी के बारे में, इनकी सर्विस के बारे में बढ़िया से बढ़िया बताएं जो इन्होंने अभी तक सर्विस इस कंपनी की ली होगी। जनरेट पावर प्राइड एंड एम्पावर एसमेक एम्प्लॉय टू ब्रांड एडवोकेट। ये अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं कि वो इनके कंपनी के बारे में, अपनी इस ब्रांड के बारे में बात करें, जो इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं। बाकी लोग हमारी कंपनी के साथ जो भी जुड़े हैं, जो इंटरेक्ट हुए हैं, जो एंगेज हुए हैं, वो किस तरह से हमारे कंटेंट को शेयर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं। तो इनका जो मेन मोटिव है वो इंक्रीज करना चाहते हैं एम्प्लॉयज शेयर्स को। जो लिंक्डइन पे जो भी डेली पोस्ट करेंगे, जो भी कुछ भी होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। इनका जो ऑब्जेक्टिव में ये इंक्लूड होता है, जनरेट वाइडर ब्रांड अवेयरनेस इन द इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये अपनी ऑडियंस को किस तरह से अपनी प्रोफाइल पे लेके आना चाहते हैं। कौन कौन से स्टेप जो इन्होंने चूज़ किए इवेंट पार्टिसिपेशन के थ्रू, अपने जो रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को पावर देना चाहते हैं, जिससे इनके जो भी लोग इनसे कमेंट करें या कंपनी की कोई जानकारी को जानना चाहते हों, तो इनके एम्प्लॉयज़ जो क्या हैं वो ब्रांड एडवोकेट हैं, उनकी बात रखते हैं, अपनी कंपनी की बात रखते हैं लोगों के बीच में, और ये देखना चाहते हैं कि इनके कंपनीज के जो शेयर हैं, प्रोफाइल शेयर्स हैं, वो कितने ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। और तीसरा ये क्या करना चाहते हैं, अपनी कंपनी की ब्रांड को अवेयर करना चाहते हैं इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में। ट्रैक करना चाहते हैं रेट क्या रहा एंगेजमेंट कंपेन के द्वारा जो प्रमोशन की गई अक्रॉस चैनल इंक्लूडिंग लिंक्डइन एंड लोकल मीडिया। लिंक्डइन का भी यूज़ करेंगे और लोकल मीडिया का भी यूज़ करेंगे। चैलेंजेस इस कंपनी के पास क्या है कि जो अगर इतने बड़े, अगर आप ग्लोबली मार्केटिंग करना चाहते हैं लिंक्डइन के ऊपर, तो बहुत बड़ी जो रिक्वायरमेंट रहती है वो है बजट की। तो SMEC हैज़ ए स्मॉल मार्केटिंग टीम इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बहुत छोटी सी टीम है इनकी, थस लिमिटेड रिसोर्सेज इन एग्जीक्यूटिंग ए ग्लोबल कैंपेन। रिसोर्सेज बहुत कम है इस कंपनी के पास, भी ये लॉन्च करना चाहती है वाया लिंक्डइन, तो इनके पास बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो इसके लिए ये चीज़ भी इनको ध्यान में रखनी होगी, जो इनको अभी इस समय में जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। दे हैव ए मिनिमल कॉर्पोरेट कैंपेन बजट।
मतलब इनके पास बहुत बड़ा बजट नहीं है, बट जितना भी बजट है उसके हिसाब से ये मार्केटिंग ज़रूर करेंगे और उसका इम्पैक्ट देखेंगे। और इनका इनका जो मेन मोटिव है, जो बायर्स जर्नी को जितने ज़्यादा से ज़्यादा इनके बायर्स होंगे, बिजनेस आएगा इनके पास, तो स्लोली स्लोली इनका बजट बढ़ेगा। बट अभी के लिए जो इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन है वो थोड़ी बजट में थोड़ी वीक है। तो इन्होंने जो स्टेप लिया अपने बजट को देखते हुए, अपनी जो ऑडियंस सेगमेंटेशन की इन्होंने, और इसके अलावा इन्होंने लिंक्डइन को क्यों चूज़ किया, इसे सब देखते हुए सोल्यूशन क्या रहा इनका, जो इस कंपनी को चैलेंजेस हैं जो अभी तक, तो देखते हैं इसके ऊपर कंपनी क्या सोल्यूशन निकाल पाती है। तो सोल्यूशन ये है कि सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ लिमिटेड बजट वाज एलोकेटेड टू द स्पॉन्सर्ड कंटेंट। बजट का कुछ हिस्सा है वो जो बांटेंगे इसमें स्पॉन्सर्ड कंटेंट में, जो लिंक्डइन पे स्पॉन्सर्ड वीडियो और इमेज के थ्रू, यूजिंग लिंक्डइन प्रिसीजन टारगेटिंग कैपेबिलिटीज। लिंक्डइन की जो कैपेबिलिटी है प्रिसाइज टारगेटिंग को लेके, ये उसे यूज करेंगे। इंडस्ट्री को टारगेट कर सकते हैं, रोल को टारगेट करते हैं, एक्सपीरियंस को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री को टारगेट किया जा सकता है, रोल को टारगेट, सीनियोरिटी को टारगेट किया जा सकता है। लिस्ट ऑफ ऑप्शन है मल्टीपल टारगेटिंग की। तो इसके थ्रू ये प्रिसाइज टारगेटिंग जो इनका मेन कैपेबिलिटीज जो लिंक्डइन को यूज करेंगे। SMC रिफाइंड द ऑडियंस सेगमेंट विच इन टर्न एम्पलीफाइड देयर ग्लोबल रीच फॉर द 70 ईयर। इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो इनकी ऑडियंस है, जो इनकी अपनी इंडस्ट्री है, जिन जिन लोगों को ज़रूरत पड़ती है इस इंडस्ट्री से काम लेने की, कंसल्टेंसी की, तो ये अपनी ऑडियंस को बड़े उसको सेगमेंट करेंगे, बांट देंगे कि कौन सा काम किस ऑडियंस को क्या कंटेंट दिखाना है और किस ऑडियंस को क्या कंटेंट दिखाना है। और विच इन टर्न एम्पलीफाइड देयर ग्लोबल रीच, ये क्या करना चाहते हैं कि अपने ग्लोबल रीच को बढ़ाना चाहते हैं लिंक्डइन कैंपेन। और इसमें ये जो दिखाना चाहते हैं 70 ईयर ऑफ इम्पैक्ट्स, ये अपनी कंपनी के जो 70 साल के जो असर रहा है, जो एक्सपीरियंस रहा है इनका, उसको ये बढ़ाना चाहते हैं बाय लिंक्डइन। और इनके पास जो बजट रिसोर्सेस हैं वो भी कम है, और जो इनकी SMEC की जो रिफाइंड ऑडियंस सेगमेंट, इनको पता है कि हमारा कस्टमर बेस क्या है, किस तरह का कस्टमर हमें चाहिए, उस चीज़ को क्या करेंगे, टारगेट कर लेंगे। ये ओपनली टारगेटिंग नहीं करेंगे, पहले से ही इनकी जो ऑडियंस है वो रिफाइंड है। जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कई जगह पे ऑलरेडी काम कर रही है 70 साल से, तो वहाँ से कुछ अलग अलग जगह से ये कुछ कंटेंट को इकट्ठा करेंगे और क्या करेंगे, SMC leveraged video and image ad to effectively craft and communicate a brand story and captivate the key audience। ये एक वीडियो और सिंगल इमेज के थ्रू जो एड बनाएंगे, और वो क्या करेगी, कंपनी की ब्रांड स्टोरी के बारे में बात करेगी, जो लोगों को बताएगी कि किस तरह से इनकी कंपनी के जो काम रहे हैं 70 सालों में। तो ये अपनी कंपनी के कंटेंट को बड़े अच्छे तरीके से एक डिप्लॉय करने वाले हैं, रिच रेंज ऑफ कंटेंट, जो लोगों को देख के उनको देख के उनकी जो इंटरेक्शन है, जो एंगेजमेंट है, उसको बढ़ाए। तो ये जो इनका सॉल्यूशन है, जो कंटेंट के ऊपर जो फाइंड आउट इन्होंने किया है, उसको यूज़ करेंगे ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। SMC employs both organic and paid method with proper guidance and technical support from the LinkedIn which help them build quality engagement। ये ऑर्गेनिकली भी और पेड प्रमोशन भी करेंगे, और पूरी लिंक्डइन की सपोर्ट और गाइडेंस की हेल्प से ये अपना कैंपेन लॉन्च करेंगे। और क्वालिटी एंगेजमेंट, जो कंपनी के जो वीडियो हैं या इमेज हैं, उसके ऊपर क्वालिटी एंगेजमेंट आए। ऐसे नहीं कि कोई भी इंडस्ट्री से आकर लोग इनके, कोई भी आके ऑर्गेनिकली देख सकता है, बट पेड में इनका मेन क्या रहेगा कि उन्हीं लोगों को टारगेट करना है जिससे इनकी कंपनी को इन फ्यूचर फ़ायदा हो। इंक्रीज्ड लिंक्डइन एक्टिविटी, इम्प्रूव्ड SMC एम्प्लॉय एंगेजमेंट। लिंक्डइन की जो हेल्प ली इन्होंने, उससे इनके एम्प्लॉयज़ की जो एंगेजमेंट है वो बढ़ी। इससे इनके एम्प्लॉयज़ को भी काफ़ी बेनिफिट हुआ। एम्प्लॉयज़ वर सून कॉन्फिडेंट इंटरेक्टिंग विद देयर पोस्ट एंड शेयरिंग द कंटेंट। एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, अब कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, जो कंपनी कोई भी डेली पोस्ट कर रही है उस पोस्ट को ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। और
कॉन्फिडेंट है उनके अंदर बहुत ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा विश्वास है अपनी कंपनी के कंटेंट के बारे में। मार्केट में जो लीडरशिप थॉट है जो उनके अंदर, वो उसे मार्केट में बड़ी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने की जो एक इनकी जो टर्न है इनका, जो इन्होंने थ्रू लिंक्डइन लिया है, ये एक बहुत बढ़िया और साबित होगा। तो ये था कुछ इस तरह का सोल्यूशन जो ये यूज़ करेंगे लिंक्डइन पे। बात करते हैं रिजल्ट कैसा रहा है इनका। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एंगेजमेंट ऑन 70 ईयर इम्पैक्ट कैंपेन बोथ इंटरनली एक्सटर्नली। बहुत बढ़िया, बहुत मजबूती से ऑर्गेनिक एंगेजमेंट रहा 70 साल इम्पैक्ट जो कैंपेन, जो उनका वीडियो था। एम्प्लॉय शेयर्स ड्यूरिंग द कैंपेन इंक्रीज 90%। इनकी स्ट्रेटजी में था कि ये अपने एम्प्लॉयज़, कंपनी एम्प्लॉयज़ जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाना चाहते हैं। द कैंपेन गैदर्ड ओवर 2 मिलियन इम्प्रेशन। जो मार्केटिंग इन्होंने एडवर्टाइजमेंट, जो मार्केटिंग इन्होंने की लिंक्डइन पे, उससे इनको 2 मिलियन इम्प्रेशन, 7,56,000 मेंबर्स ऑन लिंक्डइन रीच्ड 2 मिलियन इम्प्रेशन। बहुत बढ़िया। अचीव हाई लिंक्डइन एंगेजमेंट एंड 5% कंपेयर टू द इंडस्ट्री बेंचमार्क। बाकी कंपनी की अगर बात करें इंडस्ट्री की तो 1% एंगेजमेंट है, बट इन्होंने बड़ा हाई एंगेजमेंट जो लिंक्डइन पे लिया है वो 5% लिया थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ 70 ईयर इम्पैक्ट कैंपेन। जो लिंक्डइन पे ऑलरेडी मेंबर हैं वो इंटरेक्ट हो रहे हैं एसएमसी की जो प्रोफाइल है उस पे। जो टारगेटिंग लोग हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, ऑनर्स है, द मोस्ट कॉमन इंडस्ट्री वर इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो इनका मेन टारगेटिंग थी वो क्या थी? कॉमन इंडस्ट्रीज जो थी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग। 36% of the audience engaged was senior professional। 36% ऑडियंस जो सीनियर प्रोफेशनल लोग इनके साथ एंगेज हुए, इनके कंटेंट को उन्होंने देखा है। 70 साल के जो इम्पैक्ट इन्होंने दिखाए हैं कैंपेन में, उसकी वजह से इनको एक अवार्ड मिला है इंटरनेशनली। जो एक ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन की, गोल्ड क्विल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन 2020। भाई गोल्ड क्विल अवार्ड से ये नवाजे जा चुके हैं। इतना बढ़िया बेनिफिट हुआ लिंक्डइन पे मार्केटिंग करने से। जो केस स्टडी थी एमईसी की, तो इनकी स्ट्रेटजी, इनका सोल्यूशन, इनके बाय लिंक्डइन प्लेटफॉर्म यूज किया और रिजल्ट भी आपके सामने है। एनपीएस स्कोर जो है 3.3% बढ़ा, एक्सीडिंग द कैंपेन टारगेट टू 2% इंक्रीज। ये देखिए भाई, इनका जो एनपीएस स्कोर है इंक्रीज्ड बाय 3.3%। जो इनका टारगेट था वो क्या था? 2% इंक्रीज करना था, पर बड़ा कितना? 3.3%। टारगेट से ज़्यादा अचीवमेंट हो रही है जो इन्होंने सोचा नहीं था। बट ये चीज़ें कैसे मायने करती हैं? क्योंकि कंपनी के पास एक सॉलिड स्ट्रेटजी थी। ये क्या दिखाना चाहते थे लोगों को, और लोग क्या देखना चाहते थे, ये भी बड़ा मायने रखता है। तो लोगों ने इनकी कंपनी के 70 ईयर ऑफ इम्पैक्ट्स देखे, और लास्ट में जो एक रहता है एसएमसी बाउंड द मोस्ट इम्प्रूव्ड नेट प्रॉम्प्टर स्कोर एट 2020 बीटन क्लाइंट चॉइस अवार्ड। ये भी इनकी एक बहुत बड़ी सक्सेस रही है। इन्होंने एनपीएस स्कोर से रिलेटेड एक अवार्ड जीता है, क्लाइंट चॉइस अवार्ड। तो एसएमसी एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने, ये उनके एम्प्लॉयज़ ने, इनकी मार्केटिंग टीम ने बहुत बड़ा काम किया। तो ये B2B मार्केटिंग थी एक्चुअली। इनकी जो टारगेटिंग थी, जो नॉर्मल यूज़र नहीं थे कि कोई भी आके इनसे सर्विस ले ले और ख़रीद ले। एक्चुअली मेरा मोटिव ये था वीडियो बनाने का कि आप समझे कि इनकी जो टारगेटिंग थी वो किस लोगों को टारगेट कर रहे थे। ये इंजीनियर्स को टारगेट कर रहे थे। इनकी जो टारगेटिंग थी वो कौन थे? इंजीनियर्स थे। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थी। जो प्रोजेक्ट मैनेज कॉमन इंडस्ट्री जो थी, इनके डायरेक्टर और ओनर थे। अब ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या ओनर हैं तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के ही होंगे। तो ये सीधा उन लोगों को टारगेट कर रहे थे जो उस कंपनी में जो एक सीनियर फील्ड पे बैठे हुए हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं। तो इनका टारगेट उन लोगों को था जो एक्चुअल में कंपनी के ओनर हैं या डायरेक्टर हैं। इसके थ्रू उनको टारगेट करके अपना कंटेंट दिखा के, अपनी कंपनी के इम्पैक्ट्स दिखा के, सर्विस दिखा के उनके साथ एक टाई अप कर देना। बिजनेस के साथ टाई अप हो जाना सर्विस के लिए।
ये कंपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, उस कंपनी को कंसल्टेंसी की ज़रूरत है। जब वो किसी के नए प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रही है, लॉन्च करना चाहती है, तो उनको एक ऐसे प्रोफ़ेशनल्स चाहिए जो उनकी कंपनी में एट अ टाइम नहीं है, उसका सॉल्यूशन नहीं दे पा रही हैं। तो उनको बाहर से सपोर्ट लेनी पड़ रही है। एसएमसी बिज़नेस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है उन लोगों के लिए, ऑलरेडी एक्जिस्टिंग ऑर्गनाइज़ेशन के लिए। टू बी मार्केटिंग की मैंने आपके साथ एक केस स्टडी शेयर की है। इन फ्यूचर में मैं ऐसी केस स्टडी शेयर करता रहूँगा। कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा कि आपको ये फीडबैक कैसी केस स्टडी कैसी लगी। आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना, और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।